बेनज़ीर साहिबा ने फिर ये भी रिक्वेस्ट की कि क्या बाप और बेटी को गले मिलने की इजाज़त नहीं होगी कि ये जंगला दरमियान में से हटा दिया जाए। तो वो जंगला जो था वो बाप बेटी के दरमियान हायल रहा। फिर हम उन दोनों माँ बेटी को लेकर जब वापस ड्योढ़ी में आए तो तब उनको ये बता दिया गया कि हाँ ये आपकी आखिरी मुलाकात थी। और ये किसने बताया दोनों माँ बेटी को? वहाँ पे हमारे उस वक़्त के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बताया था। तो तब बेगम साहिबा ने कहा आई वांट टू सी द जनरल। तो कर्नल रफ़ी जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उनको बुलाया गया कि जी बेगम साहिबा जनरल साहब को मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे उनसे बात कर लेने दो। तो वो बेगम साहिबा को लेके सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में चले गए। तो इतने में कर्नल साहब बाहर आए। तो उन्होंने कहा जी वो कहते कि जो कुछ उन्होंने कहना है लिख के दें। बेगम साहिबा ने सिर्फ चिट पे इतना ही लिखा कि आई वांट टू सी यू। तो वो कर्नल साहब जो थे वो चिट को लेकर तो वो जनरल साहब को मिलने चले गए। अब वो उनको मिले हैं या नहीं मिले, जनरल ज़िया की बात हो रही है या वो जनरल ज़िया को मिलना चाहती थी। अब वो उन तक पहुंची चिट नहीं पहुंची हमें कुछ नहीं पता। बहरहाल ये कहा गया कि ब्रिगेडियर राज लतीफ़ जो थे वो उनके पास गए, उन्होंने वो चिट आगे पहुंचानी थी। तो थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि जनरल सेज नाउ इट्स टू लेट। अब दोनों माँ बेटी को एक ही पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सिहाला सब जेल में रखा गया। ये जो वाक़या आप सुना रहे हैं, इस वाक़े के बाबत अक्सर जगहों पे ये लिखा गया कि ये माफ़ी मांगने की कोशिश की गई थी, माफ़ी मांगी गई थी ऑफिशियली बेगम साहिबा की तरफ से, नुसरत भुट्टो साहिबा की तरफ से, और उसको ज़िया-उल हक़ ने इनकार कर दिया था। इसमें क्या हकीकत? कोई कागज़ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। अगर उन्होंने जाके कोई बात करनी थी तो उसको ने जनरल साहब ने रद्द कर दिया था। इसलिए कोई तहरीर ऐसी नहीं थी कि जिस पे वो लिख के देती कि मैं माफ़ी के लिए आना चाहती हूँ या माफ़ कर दिया जाए। नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई वांट टू सी यू, बस। जनरल ज़िया-उल हक़ से मुलाकात की ख्वाहिश थी आखिरी मुलाकात के बाद जो रद्द कर दी, जब बाहर आ गई थी, जो रद्द कर दी। हाँ जी, मैं भी उनको गाइड किया हो भुट्टो साहब ने कि आप एक दफ़ा कोशिश करके उनसे मिल लो। जब वो जेल में थे, प्रिजन सेल में थे, आपके कैदी थे वो, तो उस दौरान कभी ज़िया-उल हक़ के बारे में उन्होंने कोई बात की हो या अपने सियासी मुखालफिन के बारे में बात की हो? एक तो ज़हनी तौर पे ख़िलाफ़ थे इस ज़िया साहब के, इस जो मामला चल रहे थे। खुले लफ्ज़ों में वो ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन बहरहाल ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती थी, वो मुखालफाना बात करते थे उनके बारे में। मिसाल के तौर पे कि ये जो बात जो केस बनाया, झूठा मुझ पे बनाया है, केस तो बनता ही नहीं था, ये खामखा मुझे लेट डाउन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बात किया करते थे वो। भुट्टो साहब का जो प्रिजन सेल था उसमें उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग होती थी, कैमरे लगे हुए थे, वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी? बिल्कुल होती थी, बगिंग हुई थी, वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगे हुए थे वो तो। नहीं, ये जेल इंतजामिया कर रही थी या फौजी? नहीं, ये सिक्योरिटी वाले करते थे, उनके जिम्मे था ये सारा काम। जेल वालों का ये कोई काम नहीं था। और जेल वालों को कह दिया गया था कि आप हमारे मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसी है। तो इस सारे मामले के इंचार्ज कर्नल रफ़ी थे? कर्नल रफ़ी थे, सिक्योरिटी के इंचार्ज वही थे। तो कोई और इदारे भी, कोई और इंटेलिजेंस इदारे भी थे जो आते थे और ये करते थे? मेरे इल्म में नहीं है, बाहर से अगर कोई करते हो तो करते। अंदर जो थे ना सिक्योरिटी का सारा मामला वो कर्नल साहब और उनकी जो कमांड थी वो करते थे।